चाहे 2003 के कैट का एग्जाम हो, चाहे 2024 का नीट एग्जाम। देश में पिछले 25 सालों में जब जब पेपर लीक का मामला उठा, तब तब उसका तार बिहार के नालंदा से ही जुड़ा। यहाँ के मास्टरमाइंड की कहानी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2003 में 33 साल के रंजीत डॉन ने कैट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवाए, तो अब संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का नालंदा जिला पेपर लीक का हॉटस्पॉट कैसे बन गया है। नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर नालंदा चर्चा में है। भारत में पिछले 25 सालों में पेपर लीक के कई ऐसे मामले सामने आए जिसके तार नालंदा से जुड़े हुए थे। यहाँ के मास्टरमाइंड रंजीत डॉन और संजीव मुखिया की कहानी राष्ट्र मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। 26 नवंबर 2003 सीबीआई ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसका नाम था सुमन सिंह। आरोप था कि उसने अप्रैल 2003 में हुई सीबीएसई मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक किए थे। सीबीआई ने जब गहराई से पूछताछ शुरू की और सुमन कुमार सिंह के कनेक्शनों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इसके दो और नाम भी हैं, रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन। रंजीत डॉन पर कैट परीक्षा के पेपर लीक का भी आरोप था। जांच आगे बढ़ी तो ये पूरा मामला एक बड़े परीक्षा पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़ा निकला। इसका मास्टरमाइंड किंगपिन और कोई नहीं बल्कि रंजीत डॉन ही था। रंजीत डॉन बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के खद्दी लोधीपुर गाँव का रहने वाला था। उसने 1994 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था, लेकिन वहां उसके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र देने के आरोप लगे थे। वहां से वो निकाल दिया गया, लेकिन इसके बाद उसने वो कर दिया जिसने कभी सोचा तक नहीं था। सीबीआई की जांच में पता चला कि रंजीत डॉन एक बड़े सिंडिकेट का सरगना था जो देश भर में परीक्षाओं के पेपर लीक करने का काम करता था। चर्चा तो यहाँ तक थी कि अपने गैर कानूनी मकसद को पूरा करने के लिए रंजीत डॉन एग्जाम सेंटर तक को ही खरीद लेता था। सीबीआई ने 10 दिसंबर 2003 को रंजीत डॉन समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पता चला कि इस सिंडिकेट में कई बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। रंजीत डॉन इस सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार था और उसने कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे। रंजीत डॉन ने पेपर लीक से होने वाली करोड़ों की कमाई को सफेद करने के लिए कागजों पर कई दवाई कंपनी रजिस्टर करा ली थी। ये दवाई कंपनियां हिमाचल प्रदेश के एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जांच में पता चला कि ज्यादातर कंपनी कागजों पर थी और इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में भारी नुकसान दिखाया जाता ताकि इसी बहाने पेपर लीक की काली कमाई को सफेद किया जा सकता। रंजीत डॉन इसके बाद कई सालों तक जेल की सलाखों में ही रहा। फिलहाल वो जमानत पर है और राजनीति में सक्रिय है। रंजीत डॉन नालंदा में विधानसभा और विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसे अब तक किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली। अब संजीव मुखिया के बारे में जान लीजिए। 2024 के नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया उर्फ लूटन को बताया जा रहा है। बिहार आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले संजीव के पास ही आया था। संजीव ने इस पेपर को 10 से 15 अभ्यर्थियों को बांटा था। संजीव नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और पेपर लीक के जुर्म में 2015 में गिरफ्तार भी हो चुका है। हालांकि इस बार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। संजीव का नाम 2012 में फूड इंस्पेक्टर के पेपर धांधली में आया था। उसके गैंग के कई सदस्य इस परीक्षा में गिरफ्तार हुए थे। संजीव का बेटा शिव कुमार डॉक्टर है, जबकि उसकी पत्नी गांव की मुखिया रही है। संजीव के बारे में जांच एजेंसी और सबूत जुटा रही है। वहीं आर्थिक अपराध शाखा उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में भी लगातार जुटी है।